अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अपने घरों में हैर हैरियत से आबाद होगी। तो जी डीएचए वाली जो मेड है वो तो होगी वायरल और फेमस होगी जी, जगह जगह जो है ना वो बस उसी का जिक्र किया जा रहा है, डीएचए वाली मेड। तो पता नहीं हम जो गरीब हैं हमारी कब सुनी जाएगी और हम लोग भी जो है ना वो डीएचए वाली मेड की तरह जो है ना वो वायरल हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बस उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को जो है ना नोटिस करते हैं कि किसका जो रहन सहन है वो कैसा है, किसकी कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो हम लोग जो है ना हम लोग छोटी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो व्लॉग्स हैं वो कम ही व्यूज़ पे जाते हैं और हमारी जो चैनल है वहाँ पे लोग आते भी बहुत कम हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर भी मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ भी आएंगे और हम लोग इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। पिछले कई दिनों से इतनी मसरूफ़ियत जा रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा काम करना है, कौन सा रह गया। और जब भी अपने चैनल को ओपन करती थी और देखती थी कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं अभी के अभी वही रुके हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा दिल टूट जाता था कि क्यों जो है ना ये चीज़ इस तरह मेरे साथ क्यों हो रही है। मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पे, लेकिन शायद मैंने फिर प्रॉपर इसको टाइम नहीं दिया, बीच में इतना सारा गैप आ गया, तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत करूँगी। बहरहाल यहाँ पे जी हम अपने जो है ना वो मामूल के जो काम है वो भी कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अपनी जो है ना वो शॉप शुरू की हुई है। तो उनके लिए फिर जो है ना मैं उनके साथ थोड़ा सा हाथ बटा देती हूँ, जिससे वो जल्दी जो है ना शॉप ओपन कर लेते हैं, वरना वो काफ़ी उनको टाइम हो जाता है तो फिर उनकी जल्दी दुकान नहीं खोल पाती। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी आलू की टिक्कियों का अमेज़ा, जिसके लिए मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम लोग जो है ना वो ज़ाहिर है हमने अपने होटल पे इनको सेल करना होता है, तो इसलिए जो है ना हम थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें शामिल करते हैं, वरना बिल्कुल ही लाइट जो मसाला है वो कस्टमर जो है ना पसंद नहीं करते। वो अपने खुद कहते हैं कि आपने तो बहुत ही लाइट और कम मिर्ची डाली, कंजूसी की हुई है। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स इनमें मैं शामिल करके तो इनकी जो है ना गोल गोल सी टिक्कियाँ बना के तो अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी। जो बच्चे हैं वो उठ चुके थे और वो भी अब नाश्ता मांग रहे थे कि मम्मा हमें नाश्ता दे दो। मैंने कहा बच्चे बस थोड़ा सा वेट करें, मैं फिर आपको जो है ना फटाफट से ये बाबा का काम ख़त्म कर लूँ तो फिर आपको नाश्ता बना कर तो मैं देती हूँ। हस्बैंड की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होती है, और अगर हस्बैंड अपनी बीवी की हेल्प कर दे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये तो जो है ना वो अपनी बीवी के जो है ना साथ काम करता है और अपनी बीवी का हाथ बटाता है काम में, भला मर्दों के भी काम करने वाले थे। और अगर मर्द अपनी बीवी का हाथ नहीं बटा सकते तो बिल्कुल इसी तरह जो औरत है वो क्यों अपने मर्द के काम में हाथ बटाए। उसका ज़िम्मे तो अपने बच्चों की परवरिश करना, उनको संभालना, घर के काम काज, ये भी एक औरत कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड को भेजने के बाद मैं शुरू हो गई थी अपने घर के काम काज करने के लिए। और काम काज करते इतना यकीन करें टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि मैंने नाश्ता जो है ना वो करना है, और फिर जो नाश्ता है वो मेरा होता है दोपहर के खाने के टाइम। उसके बाद फिर मेरा खाने का दिल ही नहीं करता, मैं फिर शाम के बाद जो है ना खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। चूल्हा जो है ना वो इतना गंदा हो जाता है, ये भी न्यू लेने वाला हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी इतना मार्जिन नहीं है कि चूल्हा जो है ना अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि 5 से 6 हज़ार का चूल्हा भी आ रहा है। इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको नीट करते हुए जो है ना मुझे थोड़ा सा जो है ना उलझन ही होती है, क्योंकि इस इतना सारा ये ऑयली हो जाता है और जो ब्लैक हो जाता है, फिर इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। और किचन के कामों में जो है ना मेरे तकरीबन दिन के जो 2 हैं वो इसी तरह हो जाते हैं। आजकल जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है। खैर अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत अता करे और मेरे हस्बैंड को भी कामयाब करे, इलाही आमीन। यहाँ पे चूल्हा जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ना मैं एक दफ़ा इसके ऊपर से जो है ना दोबारा से कपड़ा जो है ना धो धो के लगा देती, ताकि ये बिल्कुल लिशक जाए, चमक जाए। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता जब मेरा स्टोव जो है ना बिल्कुल गंदा हो। और ये जो है ना एक औरत का सुगड़पन जो होता है ना वो यहाँ से ये शो होता है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यूट्यूब को जो है ना वो चलाते हुए, तो अभी जो है ना मुझे बोलने में थोड़ी सी वो परेशानी हो रही है कि मैं किस तरह से आप लोगों के साथ बात करूं। ज़िंदगी जो है ना ये बस इसी का नाम है। इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि उसको अपना आप भूल जाता है। जब से मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ है ना मैं तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़ाहिर है। बच्चे हैं, बच्चों की लाइफ, बच्चों की परवरिश, बच्चों की स्टडी, बच्चों के छोटे छोटे जो काम हैं वो एक औरत को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर देते हैं। अब ये चीज़ कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक औरत को खुद का पता होता है कि वो क्या क्या करती है, क्या नहीं करती। लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं।
यहाँ पे जी सारी जो है ना वो किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था और मेरा जो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। ये कुछ सामान था जो कि मैं कल लेकर आई थी सस्ते बाज़ार से, हमारे घर के बिल्कुल करीब ही सस्ता बाज़ार लगता है। ये 2 मैंने जो है ना बर्तन खरीदे थे, जिसमें एक टोकरी है और एक छोटा सा टब है सब्ज़ी काटने वाला, और सब्ज़ी भी लेकर आई थी, भिंडी और खीरे वगैरह लेकर आई थी मैं। और इसके साथ जो है ना वो क्या नाम है, मैंने देखा कि एक जगह पे जो है ना बड़े अच्छा सा अच्छी कंडीशन में कंबल लगा था, वो भी लिया। कुछ साफ़ियाँ ली, कुछ छोटे छोटे टेबल्स के लिए कवर्स लिए, जो कि अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे बच्चे इतना तंग कर रहे थे, फिर मैंने इनको डांटा, मैंने कहा क्यों तंग कर रही हो, साइड पे हो जाओ, मुझे वीडियो बना लेने दो। तो ये जो है ना मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि अब सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों के लिए जितने बिस्तर उतने कम होते हैं। और ये सारा जो है ना मैंने अच्छी तरह से इसको जो है ना फिर मैंने सोचा कि वॉश कर लूँगी, या फिर जो है ना इनको देकर भेजूँगी कि आप ना मुझे लॉन्ड्री से ये साफ़ करवा कर तो ला कर दें। वैसे काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, बिल्कुल सही था। मैंने कहा बच्चों के लिए जो है ना एक एक्स्ट्रा बिस्तर हो तो वही सही रहेगा। बाकी ये छोटी छोटी साफ़ियाँ थी जो कि मैं अपने किचन के लिए लेकर आई थी नीट एंड क्लीन करने के लिए। इन सब को समेटने के बाद मैंने फटाफट से जो है ना वो सब्ज़ी को काट लिया, और सारे जो उसके साथ चीज़ें ऐड होनी थी वो भी मैंने रेडी कर ली। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ रेडी कर लिया। और जहाँ पे आज मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। भिंडी जो है ना वो मुझे सर्दी या गर्मी, मुझे इसको खाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये पराठे के साथ भी अच्छी लगती है और बिल्कुल जो सादी रोटी है ना उसके साथ भी अच्छी लगती है। इस टाइम मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि जो हीट है ना वो कमरे में इकट्ठी ना हो, और क्योंकि हमारा जो घर है वो बंद है इस वजह से। बस कुछ दिनों की बात है, हमारा जैसे किचन रेडी हो जाएगा तो हम लोग जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी ऊपर किचन वगैरह का काम हो रहा है ना, सारा मसला ये है। यहाँ पे भिंडी बना रही थी मैं, और थोड़ा सा जो है ना वो गैप हाँ क्या बीच में, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है ना वो उठ गया था, फिर मैंने मुस्तफ़ा को भी देखना था। भिंडी जैसे ब्राउन होगी तो ब्राउन इसके होने के फ़ौरन बाद ही जो है ना मैं इसमें थोड़े से जो प्याज काटे हैं, टमाटर काटे हैं, हरी मिर्ची काटे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। भिंडी में ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी जो है ना वो इसमें मसाले ऐड करना नहीं पसंद। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को डाल के इसमें सिर्फ नमक और हल्दी को शामिल कर देती हूँ, और थोड़ा सा कलर का टच देने के लिए मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना वो इसमें लाल मिर्च ऐड करती हूँ। तो यकीन करें इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप लोग एक दफ़ा मेरे तरीके से भिंडी बना कर देखें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी बनती है। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो उसको थोड़ी देर के लिए ना मैंने दम पे रख देना है, और ये कुछ ही देर टाइम में खुद ही रेडी हो जाएगा, और देन बस हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी होगा। बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम था, तो मैंने दोनों बच्चों को रेडी करके तो मैंने इनको ट्यूशन भेज दिया हुआ था, क्योंकि उनका जो ट्यूशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, और यहाँ पे जितने बर्तन इकट्ठे हुए थे मैंने दोबारा से धो दिए। बस आपको बताया ना, सारा दिन किचन से शुरू और किचन पे ख़त्म हो जाता है। यही लाइफ है हमारी शादीशुदा लड़कियों की ना, यही लाइफ है। कभी कभी वो दिन याद आते हैं जब मैं अम्मी के घर होती थी और मैंने कभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाना होता था। मेरी छोटी सिस्टर बर्तन वॉश कर दिया करती थी और मैं घर के बाकी के डस्टिंग वगैरह के काम किया करती थी, और किचन जो है ना वो मैंने संभालना होता था। लेकिन वहाँ पे फिर भी बर्तन मैं नहीं धोती थी, और हमारे घर में बर्तन इकट्ठे भी बहुत कम होते थे। लेकिन यहाँ पे जो कि अब मेरे बच्चे हैं और फिर मेरे जो बच्चे हैं इनको मैंने आदत ही कुछ इस तरह की डाल दी है। सारा दिन कुछ ना कुछ इनकी फरमाइश चलती रहती है, मामा ये बना दो, मामा वो कर दो, मामा ये कर दो। और फिर बर्तन धोना जो है ना, इससे मुझे इरिटेशन भी होती है। हाँ, अगर इस तरह का किचन जिस तरह की अभी मेरे पास है तो मैं किचन में धो लेती हूँ। जैसे वो होता है ना, मैं हमारे मायके में तो था वो छोटा सा एक जो ना बर्तन धोने वाली जगह बनी हुई थी, तो वहाँ पे बैठ के हम लोग जो है ना वाश किया करते थे, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। मैं नहीं थी बर्तन धोया करती, लेकिन शादी के बाद मैंने उतने ही बर्तन वाश किए हैं। और फिर अभी बर्तन ज़्यादा इकट्ठे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो काम करते हैं ना होटलिंग का, तो फिर सारे जो है ना वो बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मुझे वाश तो करनी है ना, ज़ाहिर है फिर काम करना है, तो फिर साथ में साफ़ सफाई भी तो होती है ना। तो ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो अप्रिशिएट है ना वो आपसे हमें मिल जाती है। मेहनत तो एक दिन रंग लाएगी ही लाएगी, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो उस मेहनत को जो है ना हमारी को कामयाब बना देता है। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ, और इंशाल्लाह आप हमारे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोग तक पहुँचते रहेंगे। आप लोगों का अब तक मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उन सब का तहे दिली से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग अभी तक मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं। और यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे नोटिफिकेशन भेजते हैं कि मेरा जो चैनल है वो उनके पास अभी भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। तो हमारे जो काम काज है वो ख़त्म हो गए हैं। देखिए कितना नीट एंड क्लीन मेरा किचन लग रहा है। तो अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।